अब हम स्पिनोज़ा के मन और शरीर के बारे में जो विचार हैं, माइंड बॉडी रिलेशन यानी कि समानांतरवाद, उसके बारे में विचार करेंगे। तो स्पिनोज़ा जो है वह चित्त और अचित्त को द्रव्य का गुण मानते हैं। चित्त विचार है और अचित्त जो है वह विस्तार है। स्पिनोज़ा के अनुसार ये दोनों एक ही द्रव्य के दो स्वरूप हैं। ईश्वर ही परम सत्य है, उसके अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं। वही ईश्वर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रतीक होता है। चेतन और अचेतन दोनों ईश्वर से पृथक नहीं हैं। देकार्त चैतन्य और विस्तार को दो विरोधी द्रव्य मानते हैं और सापेक्ष भी। स्पिनोज़ा के अनुसार ये द्रव्य नहीं गुण हैं, ये विरोधी नहीं भिन्न है। जब हमने देकार्त की बात कही तो देकार्त जो है उनके विचार स्पिनोज़ा से थोड़े भिन्न हैं और देकार्त मन और शरीर में अंतरक्रिया के लिए अंतरक्रिया का सिद्धांत बताते हैं। हम नित्य प्रति ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव उमंगों से शरीर प्रभावित होता है और शरीर में उत्पन्न होने वाले सुख दुख का प्रभाव मन पर पड़ता है। देकार्त के अनुसार शारीरिक और मानसिक संवेदनाओं का परिवर्तन पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है। इस विशेष ग्रंथि के द्वारा ही दोनों में पारस्परिक संबंध संभव है। स्पिनोज़ा चित्त और अचित्त दोनों की उत्पत्ति एक ही ईश्वर से मानते हैं, क्योंकि स्पिनोज़ा के विचार हमने देखे थे जो है वह देकार्त से भिन्न है। इसमें कारण और कार्य का संबंध स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। मन शरीर में या शरीर मन में क्रिया उत्पन्न करने का कारण कदापि नहीं हो सकता। स्पिनोज़ा का कहना है कि समान ही समान को उत्पन्न कर सकता है। मन और शरीर तो असमान है, ये एक दूसरे का कारण नहीं बन सकते। भौतिकवादी अचेतन से चेतन आध्यात्मिक जगत की व्याख्या करते हैं और अध्यात्मवादी चेतन से जड़ की व्याख्या करते हैं, परंतु दोनों समीचीन नहीं हैं। स्पिनोज़ा के अनुसार जड़ और चेतन, विस्तार और विचार, चित्त और अचित्त दोनों का उद्गम एक ही ईश्वर है। अतः जड़ चेतन में कार्य कारण संबंध नहीं है। दोनों का स्तर समान है या समानांतर है। दोनों ही परम कारण ईश्वर के कार्य हैं। एक ही सार्वभौम अद्वैत ईश्वर जड़ कार्यों में जड़ात्मक प्रतीत होता है और चेतन वस्तुओं में चेतन या आध्यात्मिक। चित्त और अचित्त एक ही ईश्वर के दो स्वरूप हैं। अतः स्पिनोज़ा का द्रव्य द्विरूपात्मक है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि चित्त और अचित्त इसके दोनों स्वरूप हैं और चित्त और अचित्त आपस में समानांतर है। इन दोनों में चित्त और अचित्त में कार्य और कारण का संबंध नहीं है।